वन्दितु सौ सिद्धे धूमचलमणो भवङ्गतिं पद्ये बोचामि समय पाहो मणिमो सिद्धके विधि फणिदम् नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सौ साहोणम्। जय बोले परमेष्ठी भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सभा जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सभा जी महाराज की। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ समय सार ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है। आगे ज्ञानी जीव के ज्ञान में ही भाव होता है, अन्य नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी जीव के अज्ञान में ही भाव होता है, अन्य नहीं। ऐसा नियम क्यों है, इसका उत्तर यहाँ पर कहते हैं अगली दो गाथाओं के माध्यम से। 128 नंबर 129 नंबर समय सार की जो गाथा है उसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं और बताते हैं। प्राणमया भावो प्राणमो चेव जाय दे भावो जम्मा तमणाणि सौवे भावा गुणाणमया अन्नाणमया भावा अन्नाणो चेव जाये भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नाणमया अणाणि महान भाव यह आचार्य भगवान बता रहे हैं। जिस कारण ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है, इस कारण ज्ञानी के निश्चय से सब भाव ज्ञानमय है, और जिस कारण अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय ही भाव होता है, इस कारण से अज्ञानी के अज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है। ये गाथा होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में दुरुपव्यायिक स्वभाव का व्याख्यान कर रहे हैं। अज्ञानी जी अज्ञान में भाव का करता है और ज्ञानी जी ज्ञान में भाव का करता है। अनादि से निज की राग दशा के कारण यह जीव यही मानता रहा है कि मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है। यह ध्रुव ज्ञान अज्ञान धारा अनवरत चली आ रही है। अरे भैया, निज के सुख दुख के कर्म का करता, निज के सुख दुख के परिणमन का करता स्वयं तू ही है। एक अज्ञानी ऐसा भाव करता है कि मैं दूसरे को दुखी कर दूंगा या सुखी कर दूंगा। तेरा दुख देने का भाव तेरे दुख बंद का कारण तो बन जाएगा, परंतु तेरे दुख देने का भाव दूसरे को दुखी कर पाएगा ये निश्चित नहीं है। यदि सामने वाले का पुण्य ज्यादा है तो तेरे द्वारा दिया गया दुख उसको सुख रूप फलीभूत होता है। अच्छे से समझना। जैसे कि प्रति नारायण नारायण को चक्र नहीं सौंपता है, अपितु नारायण के घात करने के लिए प्रति नारायण चक्र छोड़ता है, और चक्र जो होता है वह नारायण के हाथ में जाकर ठहर जाता है। रावण का उद्देश्य क्या था? या रावण का उद्देश्य लक्ष्मण की रक्षा का नहीं बल्कि उसका घात करने का था। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही चक्र चलाया वह जाकर लक्ष्मण के हाथ में ठहर गया। भैया, आपके द्वारा किया गया अपकार का भाव भी आपके बंध का कारण तो है, परंतु पुण्यात्मा के अपकार का कारण किंचित मात्र ही नहीं है। इससे आपको समझना चाहिए कि क्यों दूसरे के अहित के बारे में सोचते रहते हो, और आप चाहोगे दूसरे का हित कर दूं तो वह भी संभव नहीं है। क्यों? आकृत पुण्य से पूछ लेना
भाइयों ने भाई के राग में उसको चने की पोटली बांध कर दी। प्रसन्न होकर जब घर पहुंचता है तो मां को कहता है कि भैया ने पोटली बांध कर दी है। लेकिन जब मां ने पोटली को खोला तो उसमें मात्र एक मुट्ठी चने थे। कारण पोटली में छेद था और उस छेद से बहुत सारे चने रास्ते में गिरते रहे। तो भैया तेरे पुण्य में छेद था जो तुझे एक मुट्ठी मिले हैं। यानी तेरे भाई ने पोटली बांध कर दी परंतु तेरे भाग्य में एक मुट्ठी ही था। लाभांतराय कर्म का छोर समतेरा इतना ही था, इसलिए इतना ही चना बचा, शेष सभी क्यों नहीं गिरा। तो भैया तेरा इतना ही पुण्य था, इसलिए हमारे सहयोग करता भी तभी हो पाएंगे जब हमारा भाग्य साथ देगा। और मेरा असहयोग का कारण तभी बनेगा जब मेरा दुर्भाग्य साथ देगा। इसलिए मुस्कुराकर जीना, ये सब स्वयं के पुण्य पाप पर निर्भर करते हैं। कोई किसी के सुख का करता नहीं है, कोई किसी के दुख का करता नहीं है। यदि करता है तो अपने ज्ञान अज्ञान भाव का करता है। यदि करता है तो अपने ही ज्ञान अज्ञान भाव का करता है। माताओं सुनो, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? आप तो व्यर्थ में तनाव पैदा करती हो। ये सास बहू लड़ती है आपस में, बहू सोचती है कि मैं सास को खिला रही हूं और सास सोचती है कि यह मेरे घर में आकर राज कर रही है। परंतु ना तू खिला रही है और ना वह राज कर रही है, सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं। उसका भाग्य ना होता तो तुम्हारे घर में आई कैसे? ये अज्ञानता निकालनी पड़ेगी, बहुत कठिन है। सुना भैया, रोहिणी व्रत पालन कर लेना या पर्युषण के 10 उपवास करना अत्यंत सरल है। उसमें तो भूखा रहना पड़ता है, लेकिन यह कर्तव्य भाव जो है कि मैं सबको खिला रहा हूँ, यह कल से घर में बहू आ गई तो पूरे घर को बदल दिया। यह भूल जाओ, वह कल से नहीं आई, वह बहुत दिन पहले आ चुकी थी। कल तो उसका शरीर आ गया है, उसका भाग्य तो बहुत दिन का था। कल तो तुम्हारे घर में आई और आप पूर्व पर्याय के ऋणी हो, इसलिए आज देना पड़ेगा। दादाजी आप गहरा चिंतन करो। अधिकांशतः बेटे कम लड़ते हैं। वे लड़ते भी तभी हैं जब देवी पट्टी पड़ा देती है। वे पागल लड़के होते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी संतान नहीं है। पागल था जो बातों में आ गया। लेकिन गहरी बात समझना कि घर में पत्नी के आते ही माता पिता को भूलना प्रारंभ कर दिया बेटे ने। इसमें कारण क्या है? कारण सोचिए। बहू आकर समझाती है और वह हिस्सा मांगना प्रारंभ करता है, और जब हिस्सा मांगना प्रारंभ करता है तो आपको देना पड़ता है। चिंतन कीजिए कि काश मेरा बेटा मांगता तो समझ में आता कि इसमें तो इसका हिस्सा है, लेकिन बहू तो 2-4 दिन पहले ही आई है और इसको हिस्सा देना पड़ रहा है, और यह तो मेरी संतान भी नहीं है। तब भी ऐसा क्यों? यानी तेरी संतान नहीं है, यह तू जान रहा है, परंतु कर्मों की संतान का उदय ना होता तो तेरे घर में आते कैसे? पूर्व का आपका ऋण लिखा हुआ है, वह तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा है, मुस्कुरा कर दे दो ना, और घर के बाहर निकल जाओ। वहां भी तुझे कोई खिलाने वाला मिल जाएगा। उस 24 घंटे की किलकिल से तो घर से बाहर निकलना अच्छा है। समझो मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। इस देह घर में जाकर रहोगे तो किलकिल ही होती रहेगी, और देह से निकल जाओगे तो सिद्धालय में पहुंचोगे और कभी भी झगड़ा नहीं होगा। यानी घर से यहां आने पर इतनी शांति होती है, तो देह घर से भी निकल जाएगा तो कितनी शांति होगी। तात्पर्य यह मत समझ लेना कि आप आत्मघात करने बैठ जाओ,
कि मुनिराज ने कहा था देह घर से निकल जाओ, यह घोर पाप मत कर लेना, नहीं तो हमारे देश में ऐसे ऐसे पापी दर्शन हुए। भैया कभी सुना घट चटक मोक्षम? नहीं सुना तो आज सुन लेना। कैसा मोक्ष मिला? चटक यानी चिड़िया। सुनो ज्ञानियों ने क्या किया, एक मटका मंगाया और चिड़िया को मटके में बंद कर दिया और सामने रखा। जैसे अपनी प्रवचन सभा लगती है ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं लगी, वहां पर उसने भाषण किए और साधु का रूप बनाया और कहता है भाई जैसे चिड़िया घट में बंद है और इस घट को फोड़ दो तो चिड़िया का मोक्ष हो गया। तो जैसे चिड़िया दुखी है कि नहीं, घट में चिड़िया दुख में है ना, ऐसे ही भाई ये आत्मा चिड़िया है और देह घड़ा है। इस देह घट को फोड़ दो तो आत्म चिड़िया का मोक्ष हो जाएगा, संकटों से दूर हो जाओगे। भैया ऐसे ही ग्रंथ लिख गए, ऐसे ही ग्रंथ लिख लिए, विधि बना ली। और यह विधि किसके लिए? गरीबों के लिए नहीं था हमारा मोक्ष, यह पैसे वालों के लिए था मोक्ष। पैसे वालों से मतलब जितना धनाढ्य लोग होते थे वे साधु का रूप बनाकर उनके पास जाते थे। घटकम चटकम मोक्षम, जल्दी मुक्त होना है तो यानी मटका फोड़ो चिड़िया उड़ाओ, यह धनिकों का मोक्ष था। क्यों? उनके पास जो संपत्ति होती थी उसको तो डंडा मारकर सिर फोड़ दिया। जैसे घट फोड़ने से चिड़िया मुक्त हो गई, ऐसे ही भैया ज्ञानियों सिर फोड़वाओ और चिड़िया का मोक्ष करो। तेरी आत्मा का मोक्ष हो या ना हो, लेकिन करवाने वाले का गरीबी से मोक्ष तो हो गया, गरीबी तो समाप्त हो गई। गरीबी से मोक्ष हुआ ना उसका, ऐसे हत्यारे लोग हुए हैं। आप आश्चर्य करोगे, पन्ना मध्य प्रदेश जहां से हीरे निकलते हैं, पन्ना में पारसनाथ भगवान का मंदिर है, उसके पीछे चट्टाने पर्वत है और नदी बह रही है। वहां पर स्थित कुंड की गहराई इतनी है कि लोग अभी तक उसको नाप नहीं पाए। वहां पर 4-6 साधु आए, उस क्षेत्र के लोगों को ऐसा फुसलाया कि जो इस कुंड में जाएगा तो वैकुंठ चला जाएगा। कुछ बाहर के लोग थे और शासन को पता नहीं चल पाया, पहले मैं कूदूंगा, पहले मैं कूदूंगा, ऐसा कहकर 4 आदमी उस वैकुंठ में कूद गए। शासन को जब तक मालूम हुआ तब तक चारों आदमी मौत के मुंह में चले गए और वहां पर किसी की लाश भी नहीं मिली। इस प्रकार जीवों के अंदर अज्ञान व्याप्त है। काशी करवट वहां जाकर तख्त में सिर कटाते हैं जिससे गंगा में बह जाए। पर्वत से कूदना, गिरनार से कूद जाते थे लोग, ये कहते थे कि यहाँ से मोक्ष मिलेगा। इसलिए समनभद्र स्वामी को लिखना पड़ा क्या? आपका सागर स्नान मुच्चासिकतास्मनां गिरिपातो निपातस्य लोकमूढं निगद्यते। रत्नकर्णक श्रावकचा पहले अध्याय के 22वें नंबर का श्लोक में कहा है, गिरी से गिरकर किसके मोक्ष मांगना। अग्निपातस्य अर्थात सती प्रथा, पति के साथ अग्नि में जल गई, यह घोर पाप है। ऐसा भी होता है, जबरदस्ती बैठा देते हैं, परंपरा थी, रूढ़ियां थी, यह अज्ञान दशा है। और ऐसी अज्ञान दशा अंतस में बैठ गई, नहीं भैया नहीं मानना इसे। मुनिराज ने श्रीफल फूंक दिया है, अब तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। अरे ज्ञानी, तेरा लाभांतर कर्म का क्षयोत्सव कहाँ जाएगा? मुनिराज ने कलश रख दिया है, अब तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा। यानी कर्तव्य भाव भोक्तव्य भाव पर में जा रहा है, जबकि तेरा जैसा कर्म का उदय होगा वैसा परिणाम होगा। ऐसे ऐसे साधु मिल जाएंगे जो कहेंगे ये कलश ले जाओ, तुम्हारे घर में बच्चा नहीं होता बच्चा हो जाएगा, ये कलश ले जाओ, तुम्हारा व्यापार नहीं चलता तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा,
एक कलश घर में विराजमान कर लेना, तुम्हारे बेटे बहू की, बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। ऐसा मिथ्यात्व फैला रहे हैं अपने ही धर्म में, वो कैसे साधु? भैया बिना कलश रखाए भी लोग करोड़पति हैं, और कलश रखाने वाले करोड़पति हैं। रोज देवी देवताओं के चक्कर काटने वाले भी गलियों में घूम रहे हैं, और जो किसी देवी देवता के पास नहीं जाते वे नोटों पर छप रहे हैं। मंत्र तंत्र का जो वर्णन है उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, मंत्र तंत्र की विधि पूरी पढ़ लो तो आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। भैया विद्यानुवाद पूर्व तंत्र शास्त्र भी है, मंत्र शास्त्र भी, जादू टोना सब कुछ हमारे यहाँ है, लेकिन उन सब में लिखा क्या है? पहले यह तो पढ़ो। ज्ञान है नहीं उसका, पुस्तक पढ़े, दूसरे को पकड़ा दिए, बन गए मंत्राचार, ज्योतिषाचार। एक दिन हमने आपसे कहा था कि समय सार की ग्रंथ जो हमारे सामने विराजमान है, इसमें स्वर्ण बनाने की विधि लिखी है। सोना कैसे बनता है ये जैनियों को मालूम चल जाए तो यह ग्रंथ बचता बोले कौन करे व्यापार, चलो सोना बनाते हैं। शुद्ध सोना बनाने की विधि लिखी है इसमें, यथार्थ में, परंतु धीरे से लिख दिया आचार्य भगवान ने कि अमुक अमुक द्रव्य से सोना बनता है, लेकिन बनेगा तभी जब तुम्हारा पुण्य होगा। वो न्यूज पेपर में बड़ा बड़ा ऐड देते ना, उसमें लिखा था फ्री सेल फ्री सेल फ्री सेल, 50% छूट, 80% छूट, 90% छूट, और फिर धीरे से पतली छोटी सी लाइन में लिखते थे कंडीशन अप्लाई। वो सारी कंडीशन उसमें छिपी रहती हैं कि जो फ्री सेल हो रही है या 50% डिस्काउंट सेल हो रही है, वो क्या क्या कंडीशन में हो रही है उसको नीचे एक लाइन में बता दिया जाता है। वैसे ही आचार्य भगवान ने स्वर्ण बनाने की विधि तो बता दी, और उसके बाद क्या कह दिया? सोना उसी का बनेगा जिसका पुण्य होगा। भैया बगल में खेत की मेड़ लगी होती है, एक मेड़ के इस तरफ वाला 50-50 बोरे भर रहा है, और दूसरे को देखो तो उसका बीज भी नहीं निकल रहा। मेड़ के होने से खेती बदल गई क्या? देखो भैया, यह मेड़ नहीं पड़ी है, यह पुण्य की मेड़ बनी है, और वह पाप की मेड़ पड़ी है। कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने वाला रो रहा है, और जिसने अहिंसक प्रवृत्ति से खेती की, ऐसे किसान ने फसल के बोरे भरे हैं और मुस्कुरा रहा है, उसने कोई हिंसा नहीं की। ये सब पुण्य है। भैया हिंसा करने से श्री बढ़ती है क्या? अहिंसा से पुण्य बढ़ता है। जो मंत्र शास्त्र हैं मैंने उनको भी पढ़ा है, वह विषय अलग है, परंतु इतना ध्यान रखना कि वह विद्या फलित किसको होती है? पापियों को कि पुण्यात्माओं को? पुण्य के उदय से सत्ता में हुआ कि पाप से हुआ? तो मुक्षु सुनो, आपका पुण्य का नियोग था, पर आपने भगवान के मंत्र के जाप किए, उससे आपका जो अशुभ कर्म था वह संकलित हुआ। जो भगवान की भक्ति किए आप, तो उससे शक्ति का संचय हुआ और आपका पुण्योदय था। लेकिन सुनो, यदि डॉक्टर के यहाँ उपचार ना हुआ होता तो सारे मेडिकल बंद हो जाते, परंतु उपचार उसी को लगता है जिसकी आयु अवशेष है। ऐसे ही ज्ञानी तंत्र मंत्र उसी को लगते हैं जिसका पुण्य का आयु कर्म शेष है, और जिसका पुण्य का आयु कर्म नष्ट हो चुका है उसके लिए कोई भी काम में नहीं आते हैं। भाषण देखा ग्रंथ में कहा है, मणि मंत्रो से रखा है रहे ओ या शैल विद्याओ, जीवा रमणा ही शरणम तिसु लोये मरण समयी। हे जीव, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, और मरते न बचावे कोई। बहुत सारे मणि मंत्र तंत्र मंत्र हैं,
लेकिन जब आयु क्षीण हो जाती है तो जिनके नाम के आगे मंत्र लिखे हैं वे भी चले जाते हैं। इसके आगे क्या बोलेंगे आप? इसलिए ऐसा है कि हम सिद्धांतों पर जोर दें। यह कहें कि पुण्य की सत्ता में मंत्र और तंत्र दोनों ही काम करते हैं। रावण को सब विद्याएं सिद्ध हुई, पुण्य था तब एक साथ सिद्ध हो रही है, और पुण्य क्षीण हो गया तो भैया सब भाग गए। सबके दिन एक से नहीं होते। पद्म पुराण में इंद्र नामक राजा का कथन है, वह इतना पुण्यात्मा था कि उसने पूरी की पूरी व्यवस्था अपने लिए स्वर्गों जैसे की। उसने स्वर्ग भी बनवाया, नरक भी बनवाया। जब कोई उसके यहाँ अपराध करता था तो वह उसे अपने बनाए नरक में पटकवा देता था। उसने स्वयं अपने भवन का नाम अलकापुरी, इंद्रपुरी रखा था। लेकिन समय कहता आया है कि शांत रहो, समय सबका आता है। वह इंद्र राजा जो सबको सता रहा था, जब रावण का समय आया तो रावण ने सबसे पहले इंद्र नामक राजा को बंदी किया। वैदिक दर्शन में आता है कि रावण ने यहाँ इंद्र झाड़ू लगाने आता था। वह स्वर्ग का इंद्र नहीं था भैया, यह इंद्र नाम का राजा था। उसको बंदी किया और अपने भवन में उससे झाड़ू लगवाई। यह रावण का पुण्य चल रहा था। तो इंद्र को बहुत अपमानित होना पड़ा और उसने दीक्षा ले ली। तो भैया रावण ने इंद्र से अपने भवन में झाड़ू लगवा ली, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मेरे सामने भी कोई लक्ष्मण आने वाला है, राम आने वाले हैं। लक्ष्मण ने उसको भी परास्त किया कर दिया। इसलिए भैया छोटी मछली को बड़ी मछली निकल रही है। ये मुनिराज के शब्द नहीं है, आचार्य श्री के शब्द नहीं है, ये आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है। यह संसार की लीला है। बड़े पुण्य के नीचे छोटा पुण्य दब जाता है। क्यों भैया? जिन्होंने खेती की है, वह बताइए मुझे कि बबूल के वृक्ष के नीचे गेहूं कितना पैदा किया आपने? बिल्कुल नहीं किया। यानी बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे पनपते नहीं है। ऐसे ही छोटे पुण्यात्मा भी बड़े पुण्यात्मा के नीचे पनपते नहीं है। ऐसा ही है, जब हेलोजन जलता है तो जीरो बल पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, परंतु वह होता तो है ना, वह होता तो है। प्रथम कुलकर मनु हुए। इन लोगों के पहले यहाँ पर भरत क्षेत्र में भोग भूमि थी, और भोग भूमि धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होती गई। चंद्रमा और सूर्य जो पहले दिखाई नहीं देते थे, क्या वह नहीं थे? मनुष्य लोक में तो थे ही, सभी लोगों में रहते हैं। ढाई दीप में भी चंद्र सूर्य है। ज्योतिष देवों का विचरण कहाँ है? मनुष्य लोक में, ढाई दीप में। इससे काल का विभाग होता है। लेकिन जो ज्योतिष जाति के कल्पवृक्ष थे, उन कल्पवृक्षों के प्रभाव से समझ में नहीं आता था। चंद्रमा और सूर्य भी है। जब कल्पवृक्षों की ज्योति मंद हो गई और चंद्र सूर्य दिखना प्रारंभ हुआ तो लोग डरने लग गए। ये क्या आकाश में दिखता है? फिर खुलकर अर्थात जो मनु होते हैं वे समझाते हैं कि आप लोग डरो मत, यह चंद्र सूर्य हैं, यह पूर्व से ही था, लेकिन ज्योतिरंग कल्पवृक्षों का प्रभाव इतना अधिक था कि यह आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ते थे। अब उन कल्पवृक्षों की ज्योति मंद हो चुकी है, इसलिए अब इनसे ही तुम्हें प्रकाश मिलेगा। कुलकर जो होते हैं वे अभिज्ञानी होते हैं, वे सब विदेश क्षेत्र से आते हैं, शायद सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, परंतु कारण क्या है? सम्यक प्राप्ति के पूर्व यह मनुष्य आयु का बंद कर चुके होते हैं, इसलिए इनको भोग भूमि में आना पड़ता है। और जो कुलकर होते हैं उस समय भरत क्षेत्र में भोग भूमि का काल रहता है। भैया जी
एक शंका का समाधान किए देता हूँ। इस भ्रम को बहुत अच्छी तरह से निकाल देना कि कोई मेरा कारक है। निमित्त रूप हो सकते हैं लेकिन उपादान रूप कोई होता ही नहीं है। हे ज्ञानी जी, ना ही कोई तुझे लक्ष्मी देता है, ना उपकार करता है, ना ही अपकार करता है। अपकार जो हो रहा है वह तेरे पाप के उदय से हो रहा है। वर्तमान में किया तो वर्तमान में आ सकता है। कम से कम 48 मिनट का समय चाहिए। पुण्य पाप का अवादा काल होता है। अभी आपका पुण्य प्रबल चल रहा है। ईंट का भट्टा लगाकर बैठ गया, भट्टा बैठ गया। जिसका पुण्य 50 साल चलने वाला था और एक भट्टे के लगाने में कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो गई। भैया, ये हलवाई की दुकान और भट्टे का काम, ये तो शुद्ध हिंसा है, घोर हिंसा है। चक्की में मसाले पीसना माना कि सभी लोग पिसवाने जाते हैं, आप उसका मेहनताना लेते हो, परंतु क्या सभी लोग मसालों को बीन बीन कर ला रहे हैं? उन सब में जितने जीव पिस रहे हैं उन सबका श्रेय मिलेगा आपको। इसलिए सच्चे जैनियों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको बहुहिंसक व्यापार तो करना ही नहीं चाहिए। ईंट के पत्ते लगाए, क्या इनमें पानी को छान कर डालते हो? एक ज्ञानी हमारे पास आए और बोले कि कहाँ बनाओ मानस्तंभ। मैंने कहा पंडित जी को ले जाओ, मुझे यह कार्य नहीं कराना है। यह ईंट की दीवार उसमें बनेगी और जीवों की हिंसा होगी। एक ईंट के पकने में कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। इसलिए साधुओं को इसमें मौन रहना चाहिए। आशीर्वाद इस बात का है कि धर्म का कार्य करो, लेकिन यह पूछे मत आना कि ईंट कहाँ की मंगाऊं। अरे भैया और भैया, जब तुमने ईंटों का भट्टा लगाया तो उसमें ना जाने कितने जीवों की हिंसा हुई, और जब तुमने उसे बनाकर तैयार किया तो इस बीच में ना जाने कितने जीव उसमें प्रवेश कर गए। और जब अग्नि देते हो तो वह अग्नि महीने महीने धड़कती है। तो भैया, उसमें जो जीवों की हिंसा होती है तो आपका उससे कितना कितना पुण्य क्षीण हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों जल्दी बंद हो जाती हैं? भैया, यह सब तेरे पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए जिनको अपना जीवन सुचारू चलाना है उन्हें ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्यता यह है कि कुछ नहीं करना है, अहिंसा का पालन करो। जब कुछ किया जाएगा वहां हिंसा ही होगी। इसलिए अब श्रावक को अपने विवेक से काम करना चाहिए। मुनि धर्म तो यही कहेगा कि कपड़े पहनने में भी हिंसा है, कपड़े उतारने में भी हिंसा है। यह किसको मालूम नहीं है। यही कारण है कि श्रमण धर्म इतना कठिन है, इससे लोग कम दिख रहे हैं। भैया, अखंड जैन दर्शन और जैन समाज है, यह कोई समाज विशेष नहीं है। जैन दर्शन में जितनी बड़ी बड़ी जातियां हैं वे सब जैन के अंतर्गत आती हैं। अग्रवाल जैन, बघेलवाल जैन, खंडेलवाल जैन, ये सब कितने प्रकार के जैन हैं। जितने फूल माल में लिखे वह तो कम है, उससे ज्यादा जैन है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में गए, वहां चादर और जो चूड़ियां पहनाने वाले हैं वे भी जैन है, और कुछ नहीं। जैन धर्म इतना कठिन रहा कि धीरे धीरे लोग कम होते गए और सरलता की ओर चले गए। एक समय था जब कोई चाय पी ले तो कहा जाता था कि इनका लड़का बिगड़ गया। बालक होटल में चला गया तो उसकी शादी नहीं होती थी, पर आज सभी लोग होटल में ही शादी करते। देख रहे हो ना आप, ये पतन हुआ है।
तुम्हारा ह्रास हुआ है, लेकिन तब भी, लेकिन जीव धीरे धीरे चारित्र का पालन नहीं कर सके, तो जहां उनको शिथिलता मृदुता दिखी वहां चले गए। महानुभाव, ये शिथिलता का मार्ग नहीं, ये ज्ञानमय भाव है। अपने ज्ञान को जागृत करें और स्थिरता अपने धर्म में अपने आप में लाएं, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।